व्यूअर्स और नाज़रीन को याद होगा कि महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे नवंबर में, उस दौरान जो है वहाँ पर जिस तरह का जो कुछ भी हुआ है आप सब जानते हैं। उसके बारे में अपोजिशन पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए थे। खास तौर से जो शोलापुर का ज़िला है, वहाँ की एक जो असेंबली सीट है मानचरस, वहाँ असेंबली सीट से एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट तो कामयाब हुए। एक गांव है माकरवाड़ी वालों ने कहा कि वहाँ वहाँ जितने वोट थे तो वो सब के सब जो है शरद पवार की पार्टी के साथ थे, उन्होंने उसी के लिए वोट डाला था। लेकिन जब वो वोटिंग मशीन में जो मशीन थी वहाँ पे जो फिक्स की गई थी, जब वोट काउंट किए गए तो उसमें बड़ी तादाद में जो है वोट जो है बीजेपी के लिए निकले। तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए एक मॉक जो है पोल का एहतमाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू लगाकर वो मॉक पोल होने नहीं दिया गया था, ताकि उस पर जो कुछ भी जो धांधली की जाती है ईवीएम के जरिए उस पर पर्दा डाला जा सके। उसी हवाले से वहाँ के जो एमएलए मुंतखब एमएलए है, हालांकि वहाँ से जो एमएलए मुंतखब हुए थे वो शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उससे हुए थे। वही एमएलए हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, बताएंगे। क्योंकि जाहिर बात है हारने के बाद तो कोई भी शिकवा कर सकता है, लेकिन ये जीते हुए कैंडिडेट है और जीते हुए कैंडिडेट के लोग जो है सपोर्टर्स जो है वो मॉक ड्रिल करवा रहे थे। तो आपको पहले नाम बताइए सर। नहीं, मालशरस में मैं 13,000 वोटों से जीत के आया। मैं 1,21,000 इतनी वोटों से जीता हूँ, लेकिन मेरे 54,000 करीबन वोट ट्रांसफर किए गए तो उनको दिखाए। अच्छा, वो जो काली कांच लगाते ईवीएम के अंदर, उसके अंदर सब धांधली है और इसकी वजह से वो ट्रांसफर होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। और पहले क्या था, खाली ईवीएम था, उसके बाद में उसको वीवीपैट भी लगा दिया ताकि लोगों को दिखा सके कि तुम्हारा जो बटन दबाता है जिसको वोट देता है उसकी निशानी छपती कि नहीं। लेकिन उसको भी उन्होंने काला कांच लगा दिया, तो खाली पर्ची किसी भी एक की पहली छप गई तो बाकी 3-4 लोगों को दिखाता है। और जब दूसरा कैंडिडेट देने वाला आता है तब इसकी उसको पर्ची छपा जाता है। ये ऐसा उनका प्रोग्रामिंग है। अच्छा, और सब वह दिख नहीं सकता और गिनने के बाद भी वह बराबर आता है। जो भी कंट्रोल यूनिट में होता है वही वीवीपैट में होता है। तो वह हमने ढूंढ के निकाला है। अब जो दिल्ली का इलेक्शन रहना पे, इधर अगर बीजेपी ने वो शिटिंग लगाया वोट चोरी करने का तो हम उसको पकड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें मालूमात हो गया है कि वो कैसा चोरी करते हैं। अच्छा, नहीं तो अगर दिल्ली में नहीं लगाया उन्होंने ट्रैप तो वो बिहार, अगले गोवा इसके लिए लगाएंगे। यानी जे कहीं भी उन्होंने लगाया तो आगे वो कर नहीं सकते। वो 1000% मिलेंगे ही मिलेंगे। पकड़ा जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके 54,000 वोट जो थे वो ट्रांसफर किया बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। तो उसका 1,08,000 हो गया। 54,000 उसको गिरे थे तो 1,08,000 हो गया। अच्छा, मुझे 1,75,000 डाले थे, उसमें 54,000 कम हो गया, मैं 1,21,000 पे आ गया। तो 1,08,000 और 1,21,000 13,000 वोटों का गैप रह गया। अच्छा, तो 54 और 1,75,000 1,21,000 का गैप रहता है। अच्छा, ऐसा ऐसा था। इतनी बड़ी धांधली की गई थी, इतना बड़ा 1,08,000 वोटों की धांधली की। अच्छा, तो ये सब जगह हो रहा था ये। नहीं, पूरा महाराष्ट्र में कर दिया उन्होंने। पूरा महाराष्ट्र तो साफ कर दिया था। आपने उसका लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में क्या हाल था बीजेपी का आपने देख लिया होगा। जी, लेकिन उससे बुरा हाल ये विधानसभा चुनाव में था। तो भी उन्होंने पूरा गड़बड़ 150 सीटों पे किया। हाँ, तो हाँ 150 सीटों पे किया। तो आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तो करेंगे, शुरू हो गया है। मैं इलेक्शन कमीशन को मिलने आया था। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक याचिका दर्ज करनी है। कई लोगों से मिला, यहाँ से इलेक्शन का माहौल है थोड़ा। राहुल जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मिलेंगे 1 फरवरी के बाद आएंगे और सबको बात करेंगे। अच्छा, ये जो माकरवाड़ी में जो मॉक पोल किया जा रहा था वो क्यों सरकार ने रोक दिया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था वो? अरे उधर पुलिस फोर्स डाल दिया उन्होंने, सीआरपीएफ की जवान डाल दिए। हर घर में एक एक पुलिस बंदा खड़ा कर दिया कि कोई वोटिंग को जाना नहीं। वो बहुत दहशत फैलाया। और उसके बाद में
99 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। सब बहुत उन्होंने ये अगर होता तो महाराष्ट्र देश को पता चलता था कि जानकर को 1500 वोट है और मेरे अपोजिशन बीजेपी वालों को 300 वोट है। ये पता नहीं चलना चाहिए था। ईवीएम में तो मैं 200 वोटों से पीछे हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे दिखता था कि 1500 वोट जानकर को मिलते थे और 300 वोट बीजेपी को मिलते थे। यह उनको मालूम था कि ये गड़बड़ी, समझो उन लोगों ने मॉक पोलिंग ले लिया, ये पड़ताल कर ली तो खत्म, बात ही खत्म हो जाए। पूरा सबूत सामने आ जाता है, बिल्कुल खुल कर, है ना, प्रूफ आ जाता है। यही डर था, उस वजह से आपने रोका। यही डर था। तो उसमें क्या था, दूसरी एक अच्छी बात ये थी कि सब जो मीडिया वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो पोलिंग ऑफिसर बन के काम कर रहे थे। उनको देखना था कि ये चौथा स्तंभ है ना यह लोकशाही का, तो उनको देखना था कि क्या सच है। तो हम वो इलेक्शन ऑफिसर का काम करेंगे। तो वो सभी लोग, एबीपी, तुम्हारा टीवी9, सभी हाई चैनल वाले पुडारी सब के लोग बैठे थे और वो वोटिंग ले रहे थे। ऐसे। बहुत शुक्रिया, वेरी थैंक यू साला से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे मालेश्वर के एमएलए जो वहाँ की जो तफसीलात बता रहे थे, किस तरह महाराष्ट्र में इलेक्शन के दौरान किस तरह से धांधली की गई है। उनके 54,000 वोट जो है किस तरह से ट्रांसफर किए गए बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और ये बड़ी मुश्किल से जो है 13,000 के वोटों के फर्क से जो है वो किसी तरह कामयाब हो पाए। और दूसरी बात ये बता रहे थे कि जो मॉक पोल जो वहाँ माकरवाड़ी में किया जा रहा था, तो वो माकरवाड़ी का पोल जो है पूरा का पूरा एक सबूत जो है पूरे महाराष्ट्र में क्या है उसको बयां कर देता। इसी वजह से, इसी डर खौफ की वजह से वहाँ मॉक पोल कराने नहीं दिया गया, जिसकी तफसीलात हमें जो एमएलए है, वहाँ के जो एमएलए है महेश्वर के, वो बता रहे थे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।